जिसके सत्येंद्र जैन जी शिकार हुए। करमबीर जी, अपने केसरी जी, बंटी जी और हरदीप जी सीनियर डिप्टी मेयर प्रेजेंट अभी हैं। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर हम 25 सेक्टर में पहुंचे हैं। 25 सेक्टर के अंदर आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से एक सेक्टर 25 के अंदर एक जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेस पार्टी की ओर से जो प्रत्याशी हैं मनीष तिवारी जी आज यहाँ पहुँचे, लेकिन पब्लिक इतनी होने के कारण आज हमारी भी मुलाकात को मनीष जी से नहीं हो पाई, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ के जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के अनिल कुमार चड्ढा जी, तो आइए हम उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से वो इतनी पब्लिक को अपने साथ जोड़कर, और फिर दूसरी पार्टियाँ ये कहती है कि मनीष तिवारी जी यहाँ से सीट नहीं निकाल सकते, लेकिन 25 सेक्टर की जो गढ़ माना जाता है कांग्रेस पार्टी का, तो आज इसके ऊपर बात हमारी ख़ास मुलाकात रहेगी अनिल कुमार चड्ढा जी से। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो सर पहले तो आप मुझे एक चीज़ बताइए कि जैसे कि अब आपका और आम आदमी पार्टी का अलायंस है, सेंटर में अब की बार आप मोदी जी या राहुल जी? राहुल जी। छोटे छोटे सवाल हम आपके सामने रखेंगे। राहुल जी के आने के बाद भ्रष्टाचार खत्म होगा या नहीं होगा? बिल्कुल ख़त्म होगा जी। ठीक है। राहुल जी के आने के बाद युवाओं को नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? बिल्कुल ही मिलेगी। 30 लाख पद अभी भी खाली पड़े हैं जो कि बीजेपी भर नहीं सकी। राहुल जी आएंगे, हमारी सरकार आएगी इंडिया गठबंधन की, और पहले 30 लाख पद भरे जाएंगे, और उसके बाद जो महिलाओं को 1-1 लाख रुपए देने का वादा किया है वो पूरा हुआ। ठीक है। तो जो 1 लाख रुपए का जो वादा कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ये 1 लाख रुपए नहीं देंगे, बल्कि आपके मंगलसूत्र भी छीन लेंगे। तो ये देश की महिलाओं के सामने मोदी जी अपील कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को वोट ना दे। ये महिलाओं के मंगलसूत्र छीनना, ये कहाँ तक की बात है और क्या बात है? कांग्रेस पार्टी बीजेपी की तरह जुमलेबाज पार्टी नहीं है। कांग्रेस की विचारधारा रही है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही जो वादे किए हैं वो पूरे किए हैं। मोदी जी ने 15 लाख का वादा किया था कि 15 लाख हर आदमी के खाते में आएंगे। बताओ ये किसी के खाते में आए हैं? आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ। और हम विश्वास दिलाते हैं आपके माध्यम से पब्लिक को कि 15 लाख रुपए का जो जुमला था ये झूठा जुमला था, और जो कांग्रेस पार्टी 1 लाख रुपये पर साल और 8.5 हज़ार रुपये पर महीना देगी, ये कांग्रेस पार्टी बिल्कुल वादा पूरा करेगी। तो अब देखिए, जैसे कि अभी लोग ये भी बोल रहे हैं कि संजय टंडन जी ने ये बोला है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने देख रही है और चंडीगढ़ से ये सीट नहीं निकाल सकती। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये तो आने वाले 4 जून ही पता लगेगा उसको कि कितने मार्जिन से वो हारेंगे। जी। बहुत भारी मतों से तिवारी जी विजय हो रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं बता दूं, 4 जून को यहाँ ढोल नगाड़ों के साथ तिवारी जी का फिर से स्वागत होगा, इससे भी भव्य स्वागत होगा। संजय टंडन जी ये कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं आपके चंडीगढ़ के, वो कहते हैं कि तिवारी जो है बाहर से हैं। तो हमने लोगों से ये पूछने की कोशिश की है कि बाहर का क्या मतलब है और अंदर का क्या मतलब है, क्योंकि ये देश सभी का है। तो ये क्या मतलब है कि शायद तिवारी जी पाकिस्तान से आए हैं? ये तो इन्हीं को पता होगा, पर मैं बताता हूँ, तिवारी जी यहीं जन्मे, यहीं पढ़े, यहीं पढ़ाई लिखाई पूरी की, और उनकी माताजी पीजीआई में प्रोफेसर थी, उनके पिताजी भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। और ये कैसे कह सकते हैं कि वो बाहर का है? तो अब जैसे कि अब संजय टंडन जी शहर के बेटे हैं, शहर के रहने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और यहाँ के लोकल कैंडिडेट हैं, तो लोकल कैंडिडेट को जिताने की बजाय आप एक बाहर के व्यक्ति को कैसे जिता रहे हो? कैसी बात कर रहे हो? ये तो किरण खेर जी भी खुद कह चुकी हैं कि मनीष तिवारी जी चंडीगढ़ के बेटे हैं। अगर बीजेपी वाले मान रहे हैं तो टंडन जी को मान लेना चाहिए ये बात। अच्छा। तो देखिए, ये अनिल चड्ढा जी बड़े हंसमुख
माहौल से जवाब दे रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज़ आपसे सर और जानना चाहूँगा कि अभी सेक्टर 25 के कुछ मकान आपके यहाँ के सील हैं। 10 साल के अंदर काफ़ी मकान सील हुए हैं, काफ़ी लोग सड़कों पे आए हैं, तो आप लोगों ने कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के बावजूद भी आपने कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाई? अगर मनीष तिवारी जी आते हैं तो क्या ये नोटिस कैंसिल होंगे या नहीं होंगे? हमने इस मुद्दे में बहुत आवाज़ें उठाई हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 10 सालों में कम से कम हमारे 400-500 मकान सील हो चुके हैं, और कांग्रेस के राज में एक मकान भी सील नहीं हुआ। मैं कहता हूँ हमारी सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, सबसे पहले हमारा काम यही रहेगा इन सीलों को खुलवाना और सेक्टर 25 के मकानों को मालिकाना हक दिलाना। और जो झुग्गियाँ हमारी यहाँ पे 20 साल से पड़ी हुई हैं, हमारे गरीब आदमी इसी आस में लगे हैं कि आज हमें मकान मिलेगा, कल हमें मकान मिलेगा। वो बेचारे अपने छत भी अच्छी तरीके से नहीं बना पाए, गर्मी में सर्दी में किस हाल में आप रह रहे हैं आप देख सकते हो। और 10 साल इस सरकार ने हमारे ख़राब कर दिए, हमारी जनता के ख़राब कर दिए। अगर कांग्रेस की सरकार होती आज तक इन लोगों को मकान मिल गए होते। और अब हमारा प्रयास यही रहेगा कि जिनको जो राइट है, जिनका बायोमेट्रिक सर्वे है, उनको तो मकान मिलेंगे। जिनका बायोमेट्रिक सर्वे नहीं है, उनका बायोमेट्रिक सर्वे करवा के उनको भी मकान दिलवाए जाएंगे। ठीक है, तो अब आप मुझे एक चीज़ बताइए कि आप बिल्कुल दावे कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीतेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो गढ़ बताया जाता है सेक्टर 25, यहाँ से कुछ बहुत बड़े लीडर भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं, उसके जाने से फ़र्क पड़ेगा भाजपा को या नहीं पड़ेगा? देखिए, वो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे ही यहाँ से गए हैं, उनसे मेरे हिसाब से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो गए हैं तो कुछ और लोग जुड़ गए हैं साथ में। हाँ, देखिए अभी हमने देखा है कि जो यहाँ के वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, अभी हाल ही में आपके यहाँ इलेक्शन हुए थे उसमें जीते हुए वो, और वो भाजपा में काफ़ी समय से काम कर रहे थे, क्योंकि उनकी वाइफ को भारतीय जनता पार्टी की ओर से वार्ड 16 की टिकट मिली थी, किसी कारणवश नहीं जीत पाए, और आपके इंडिया गठबंधन के जो आम आदमी पार्टी की पार्षद वो जीत गई थी, लेकिन वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं। उनके आने से कितना मार्जिन आप देखते हो कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर काफ़ी मार्जिन मिलेगा या कम मार्जिन? नहीं, बहुत अच्छा रिस्पांस रहेगा। उनके आने से बहुत अच्छा रिस्पांस रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत भारी मतों से सेक्टर 25 से मनीष तिवारी को विजयी करेंगे हम। ठीक है, तो अब रही सिर्फ और सिर्फ ये बातें कि अगर तिवारी साहब जीतते हैं चंडीगढ़ से, तो आप किन मुद्दों को, जिसके मुद्दे की शहर में मुद्दे बहुत हैं, चाहे वो डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा हो या आपके शहर का मुद्दा, कॉलोनियों के जो पुनर्वास की योजना थी, जो कुछ कहीं पे कुछ अभी झुग्गियाँ पेंडिंग है, सबसे पहले किस मुद्दे के ऊपर काम करेगी कांग्रेस पार्टी आने के बाद? सबसे पहले तो हम तिवारी जी को लिखित रूप में देंगे कि जो हमारे मकान हैं, जो कांग्रेस की नीतियों के तहत मिले हुए मकान हैं, उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए, चाहे वो डड्डू मारे मकान हो, राम दरबार के हों, इंदिरा कॉलोनी के हों, सेक्टर 25 के हों, बापू धाम के हों, सभी को मालिकाना हक मिलना चाहिए। क्योंकि इनकी किस्तें पूरे भी काफ़ी समय हो चुका है, जो कि 10 साल हमारे ख़राब हो गए बीजेपी के आने से। जुमलेबाज पार्टी थी, इन्होंने जुमले छोड़े, लोग इनके बहकावे में आ गए, तो 10 साल पीछे चली गई हमारी जनता। ठीक है, और इसके अलावा क्या मुद्दे रहेंगे? इसके अलावा जैसे डंपिंग ग्राउंड है, हमारा परिवार रहता है जिनको सांस की प्रॉब्लम, बड़ी बड़ी प्रॉब्लमें हो चुकी हैं, जो किसी भी पार्टी का वहाँ पे बीजेपी का थोड़ा सा भी फोकस नहीं रहा, नहीं तो आज तक वो डंपिंग ग्राउंड ख़त्म हो गया होता। और अब इस बात पे हमारा विशेष ध्यान रहेगा कि डंपिंग ग्राउंड को ख़त्म करके हमारे परिवार को बचाया जाए। जो आसपास धनास है, डड्डू माजरा है, सेक्टर 25 है, सेक्टर 23 है, 38 है, इसका प्रभाव हर जगह पड़ रहा है, तो हम चाहेंगे कि इसको ख़त्म करके लोगों को राहत दी जाए। और अन्य मुद्दों पे भी हम जैसे जैसे समय निकलता रहेगा हम काम करते रहेंगे, इन मुद्दों पे भी चर्चा होगी। मेरी चंडीगढ़ की जनता से, मेरे माताओं बहनों से, मेरे भाई युवा से, नौजवान साथियों से अपील है कि कांग्रेस को लाइए और संविधान बचाइए, नहीं तो आने वाले समय के अंदर आपको वोट डालने का अधिकार भी नहीं होगा। ये समय आ जाएगा, इस तानाशाह सरकार को हटाना है और कांग्रेस को लेके आना है।
ये थे हमारे साथ अनिल कुमार चड्ढा जी, कांग्रेस पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता, जो कि अपनी कॉलोनी को लेकर और शहर के सभी कॉलोनियों को लेकर बहुत सीरियस हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि अगर कांग्रेस पार्टी जीत के आती है तो सभी कॉलोनियों के मालिकाना हक और यहाँ सेक्टर 25 के अंदर जो झुग्गियाँ पड़ी हैं उनको मकान दिलाने का काम करेंगे। दूसरा नंबर इन्होंने बताया कि डंपिंग ग्राउंड डड्डू माजरा हुआ, 38 हुआ, सेक्टर 25 हुआ, जब भी कोई हवा के माध्यम से या किसी भी तरीके से स्मेल आती है तो लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसको ख़त्म कराने के लिए कांग्रेस पार्टी काम करेगी। और जैसे इन्होंने बताया कि भाजपा जुमलेबाज पार्टी है, इससे लोगों को बचने की अपील की है। और मैं वीर भारत समाचार से अजमेर कुमार, कैमरामैन वंश, नमस्कार।